For discussing the metal and metal, लास्ट जो चैप्टर था हम लोगों का, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया था, उसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि मेटल और नॉन-मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में वाइडली हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को डिस्कस करने से पहले जो कुछ चीज है जो बेसिक है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी से लेकर के यानी क्लास 8 से लेकर के आपके लिए क्लास 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी आपको काम करने हैं, जैसे आपको बॉन्ड बनाना है या फिर आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, वैलेंसी पता करनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, जिससे हम लोग केमिकल बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड जो भी बॉन्ड को फॉर्म करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, लिखने के लिए आप कुछ चीज ऐसी है जो आपको पता होनी ही चाहिए। और आज की क्लास की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही होगी। इसमें आपको जो प्रायोरिटी है, जो आपको जानना ही चाहिए, इसमें सबसे पहले दो चीज आपको पता होना चाहिए कि शेल क्या होता है और सब शेल क्या होता है। आप जानते हैं इस बात को कि न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता होता है। इसी को सेल और सबसेल के हिसाब से कैटेगराइज किया गया। इसमें सेल में चार डाले गए, KLMN, चार तरह के सेल को डिवाइड किया गया, और सबसेल में चार सबसेल थे, S, P, D और F। ठीक, अब इसके बारे में हम डिस्कस करें, उससे बेटर रहेगा कि पहले इसको क्लीन कर दें, इरेज करके हटा दें, ताकि जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा और आप बेटर तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और क्योंकि वीडियो आपके पास हमेशा रहता है तो आप नोट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि चीजों को समझने पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और नोट करने की बात है तो आपको नोट पे ऑलरेडी दिख जाएगा, टाइम निकाल के उसको नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शेल के बारे में, ये सेल और सबसेल एक दूसरे से लिंक्ड है। लिंक्ड है इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों को समझना होगा, तब जाके आप ये बात समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना कैसे है। तो सेल जो चार तरह के होते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर फोर सेल, फोर सेल्स कर सकते हैं इसको, K, L, M और N। ये चार सेल हो गया। इसका नंबरिंग किया गया क्वांटम नंबर के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर द सेल हैज बीन नंबर्ड लाइक 1, 2, 3 and 4, and the formula which is known as the 2n square, which is directly coming from the azimuthal quantum number, by which we can find out that how the excess amount of electrons will be occupied in a particular cell. Number of electrons जो particular shell में present होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे K है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, L है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, M है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, N है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से और इस नंबर से उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। N की जगह आप 1 डालेंगे, N की जगह 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, और इस तरह करके आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी। किस तरह से पता चलेगा, 2 into n की जगह हम लोगों ने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर है, तो 2 into 1 जो कि होता है 2। उसी तरह 2 into अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 into 4 होता है जो कि होता है 8। 2 into 3 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 2 into 9 जो होता है 18। और 2 into अगर 4 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो होता है 2 into 16 is equal to 30। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि पार्टिकुलर जो यहाँ पे आपके पास शेल दिया हुआ है उन सेल्स की कैपेसिटी, ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेल, और ये क्या हो गया इसकी कैपेसिटी। मतलब कहने का हो गया
कि पार्टिकुलर शेल में जितना नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड बाय अ पार्टिकुलर सेल व्हिच इज हियर एट 2, 8, 18 एंड 32। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2n square is a formula which we can find the maximum number of electrons in particular cell। 2n square जो कि एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकुलर शेल में कितना नंबर ऑफ या मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, हो सकता है या रहता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको हम इरेज करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उस पर जाएंगे, ताकि आज के डेट में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आराम से सीख जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर ये चीज आप लोग सीख जाते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी समझने में। इसके बाद जो चैप्टर्स है और टॉपिक्स है वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब यहाँ पे आता है हमारा सेल के बाद सबसेल। सबसेल जो हुआ वो बेसिकली 4 तरह का हुआ, S, P, D और F। इन सब का नाम दिया गया है क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब हुआ प्रिंसिपल, D का मतलब हुआ डिफ्यूज और F का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ये एक नाम दिया गया है जिसमें पार्टिकुलर जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट की किस तरह से बॉन्डिंग होगी, उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो सब चीजों के बारे में बताया जाता है। खैर अभी वहां नहीं रहेंगे। आपको इतना याद रखना है कि अब इस सबसेल की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया सबसेल और इसकी कैपेसिटी हो गई 2, 6, 10, 14। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्स में रखते हैं और क्वांटम नंबर के हिसाब से स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसका, उसके हिसाब से स्पिन एडिटमेंट किया जाता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक हाफ एरो अपवर्ड और एक हाफ एरो डाउनवर्ड। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर एरो अपवर्ड है और अगर एरो डाउनवर्ड है, एरो अपवर्ड का मतलब होता है +½ और एरो डाउनवर्ड है उसका मतलब होता है -½ अब ये इक्वल अगर करते हैं तो 0 हो जाता है। आपको यहाँ से एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो 2 लॉजिक होता है। पहला तो उसका स्पिन एंगुलर जो होता है वो +½ के केस में होता है, इसलिए वो 0 होता है और न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, इसलिए भी वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। आपके पास 10 रुपया अगर है और 10 रुपया किसी का कर्ज है तो आपके पास कितना पैसा होगा? जाहिर सी बात है आपके पास 0 पैसा होगा। वही 0 पैसा हो जाता है जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अब सेल और सबसेल अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो किस तरह से कंपेयर करें? आप फिर से आओ, वापिस हम आ रहे हैं। ये मेरे पास सेल है 4, K, L, M और N। सबका नंबर्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ पे सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था 2, 8, 18, 32। अब इसमें इस सबसेल को हम सेट करना होता है। किस तरह से हम सेट करेंगे सबसेल को? तो यहाँ पे नंबर इसका क्या है, इस नंबर को आपको चेक करना है। तो नंबर इसका 1 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें? 2। तो इसमें फर्स्ट सेल और ये सबसेल 1s आएगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें लिख देते हैं कि SPDF है और यहाँ पे 2, 6, 10 और 14 ये तो S में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 1s और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 ही है मेरे पास। कहानी खत्म। अब यहाँ आइए सेकंड नंबर। तो इसमें अगर 2s और 2p को अगर डाल दिया जाए तो 8 कंप्लीट हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 मिलकर के हो गया 8 कंप्लीट। इसमें अगर डालें तो 3s, 3p और 3d हो सकता है। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 18 है तो p में हो गया 10, p में हो गया 6, 10 और 6 16 और s में हो गया 2 18। उसी तरह अगर इसमें आए 4 में, इस 4th नंबर में, तो इसमें 4p, 4s, 4p, 4d और 4f डाल सकते हैं। मतलब
F में 14 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, 14 और 10 हो गया 24, 24 और 6 30 और 2 32। इस तरह करके ये कंप्लीट हो गया। इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना होगा वो हम यहीं से लिखेंगे, इसी को देख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। और इसके लिए जो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं वो है डायरेक्टली हम लिख देते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। इस तरह से अब आप कहेंगे कि सर आपने 3p लिखा तो फिर 3d क्यों नहीं लिखा, 4s क्यों लिखा, पहले 4s क्यों हुआ 3d क्यों हुआ? तो एक एनर्जी लेवल होता है इसमें, बिना एनर्जी लेवल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होता है वो हमेशा हायर एनर्जी लेवल पे होता है। इसलिए ड्यू टू हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू द रीजंस ऑफ एनर्जी लेवल वी कैन राइट फर्स्ट 4s देन 3, क्योंकि 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, 4s का एनर्जी लेवल कम होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से समझें कि क्वांटम नंबर्स में जब सबसे उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से क्वालिफाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था, तो इसका एनर्जी लेवल 0 1 2 3 करके डाला गया था। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि 4s और 3d दोनों में एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है, तो 4s का वैल्यू हो गया 0 और 3 और d का एनर्जी लेवल हो गया 2, तो 4 + 0 हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5। अब जाहिर सी बात है कि 3d का एनर्जी लेवल यहाँ पे ज्यादा है, 4s का कम है, इसलिए पहले आया 4s और उसके बाद आया 3d। सो नोट कर सकते हैं आप। अब जो कि यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं हम, जो कि मिटा दिए थे कि 1s 2s 2p 3s 3d 4s 3p 4s 3d, इस तरह करके लिख दिया गया। अब कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए, इसमें आपको सबसे पहले जो जानना है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि 1 to 20 जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास विद एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम 1 to 20, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका 8 9 10 कोई अच्छा नहीं हो सकता है। केमिस्ट्री के मामले में हम किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि मैंने क्लोरीन को पकड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, तो हम किस तरह से, आप इसको देखिए और यहाँ पर समझिए। तो 1s है, तो s में मैक्सिमम नंबर कितना होता है 2, तो 2 डालेंगे। फिर 2s है, तो फिर s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 ही जाएगा, क्योंकि s की कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन्स की है 2, 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है आपका 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डाल देंगे। आपको यहाँ भी नजर रखना है कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना अवेलेबल है 17, यहाँ 17 ही होना चाहिए, 17 से कम नहीं होना चाहिए, 17 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना है। फिर आता है हमारा 3s, तो हम 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ये 3 तो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ जो हमारा s है p है, हम इलेक्ट्रॉन को जो डिस्पर्स कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो इसके सबसेल के अकॉर्डिंग रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है 3p, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास 6। अब सबसे पहले हमको काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितना टोटल, तो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 17। क्या करेंगे कि लास्ट जो सेल और सबसेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपको घटा देना है। अब जो यहाँ नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गया बन करके, वो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका। सिमिलरली उसी तरह हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम किसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, तो ये इस तरह से कुछ होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब काउंट कर लीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे पास, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 3p के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 4s आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s2। अब फिर से काउंट कर लीजिए, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया मेरे पास। तो इस तरह करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 1 to 20 इजीली लिख सकते हैं। आप इसके बेसिस पे चाहें तो 30 तक का लिखा जा सकता है, लेकिन बेसिकली आपको जो अभी कंपेयर करना है, जो आपको रिमेंबर करना है, जो याद करना है, 1 to 20 यही काफी है आपके लिए अप टू क्लास 10।
तो आपके लिए जो आज का होमवर्क हो गया वो आप लिख सकते हैं, रिमेंबर एंड प्रैक्टिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन with atomic number and mass number of elements 1 to 20 with along with the name, जितने भी नेम है एलिमेंट्स का 1 से लेकर 20 तक के बीच में, उन सब का आपको नाम याद होना चाहिए एक सिस्टमेटिकली, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह करके, और उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ साथ जितना भी उसका मास नंबर है वो सारा का सारा मास नंबर आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपसे मिस होता है तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसका प्रैक्टिस करना। आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना अच्छा होगा और आप उतना जल्दी चीजों को समझ पाओगे। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, आप क्लास में भी नहीं समझ पाओगे और ऑनलाइन भी आप नहीं समझ पाओगे, जैसे भी आप पढ़ रहे हो आप नहीं समझ पाओगे। और आज के लिए यहीं पर हम इसको ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।